अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? आप सब, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, मेरे देखने वालों को, मेरी वीडियो देखने वालों को, मेरी प्यारी प्यारी जो फैमिली है यूट्यूब की, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरी वीडियो को थोड़ी सी देर हो गई है। सुबह मैंने बनानी थी लेकिन नहीं बना सकी कुछ तबीयत की वजह से। तो अभी दानियाल चला गया है, तो अब आया है दोपहर को, तो मैंने कहा चले वीडियो जो है आपको अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो माजरत देर से वीडियो आपको अपलोड करने के लिए। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि एक लड़की थी जो कि दो बहनें थी, और एक उस लड़के ने बाहर उसे देखा कि जिसका नाम था कमरुद्दीन, और लड़की का नाम था आसफा। आसफा की एक बहन भी थी जो कि मिलती जुलती शक्ल की थी, इतनी नहीं मिलती थी, थोड़ी बहुत ही मिलती थी, जैसे बहनों बहनों की शक्लें मिलती है। ऐसे ही जो आसफा थी उसको एक लड़के ने देखा, कमरुद्दीन ने, जिसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। इस वजह से उसने उनको छोड़ दिया था, तो रिश्ता मांगा। उसकी वालदा आई, रिश्ता करवाने वाली थी एक औरत, जिसने रिश्ता करवाया और कहा कि वो लड़कियां दोनों अच्छी नहीं थी कैरेक्टर की, इसलिए कमरुद्दीन ने उसे छोड़ा है। तो ऐसे कर करा के उसके वालिद ने कहा कि चलो, जब मैं अब रिश्ता अगर दूंगा तो उसमें मैं ये लिखवाऊंगा कि जो इसकी घर है, जो इसकी कोठी है कमरुद्दीन की, वो हक मेहर में लिखवाऊंगा। तो ऐसे ही कमरुद्दीन को तो बहुत आग लगी हुई थी कि मैंने आस्था से ही शादी करनी है। तो भी वजह में रिश्ता उनका जो हो गया। और जब निकाह होने लगा तो उसकी वालदा को नहीं पता था कि कमरुद्दीन ने जो है अपना, माँ बहुत तेज तराज थी, बहुत तेज तराज, बहुओं के साथ लगा के नहीं रखती थी, बल्कि मोहल्ले में भी किसी के साथ लगा के नहीं रखती थी, यानी कि उसका अखलाक तो बिल्कुल ही नहीं था। तो इस तरह रिश्ते वाली ने जब रिश्ता करवाया तो वो थोड़ी सी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन उन लोगों ने इतनी इंक्वायरी नहीं की, और बस ये कहा कि हम हक मेहर में, गरीब लोग थे, कि ये लिखवा लेंगे। तो निकाह पे उन्होंने आसफा से कहा कि तुम्हारा ये हक मेहर है और कमरुद्दीन वल्द नईम तुम्हें मंजूर है, तो कबूल है? तो उसने कहा कि हाँ मुझे कबूल है। तो ऐसे में उनका निकाह हो गया। जब निकाह हो गया तो वो अपने घर आई, अपने मियाँ के पास। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं होता किस वक्त बंदे को कौन सी बीमारी लग जाए, किस वक्त बंदे का कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई भी ऐसा कोई मसला हो जाए। ये तो अल्लाह की तरफ से ही होता है। तो ऐसे में जो थी आसफा, उसको बहुत खांसी रहती थी, बहुत खांसी रहती। एक दिन उसका हस्बैंड कहने लगा कि आसफा तुम्हें बहुत खांसी, जब से हमारी शादी हुई है तुम्हें खांसी बहुत है, तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। लेकिन वो कहती कि नहीं, शादी से थोड़े दिन पहले मौसम की खराबी की वजह से मुझे खांसी हुई है, तो कोई नहीं, हट जाएगी, मैं केयर करूँगी। लेकिन ऐसे ही वो खांस रही थी, गाड़ी में बैठे हुए थे वो लोग, कहीं घूमने जा रहे थे। तो ऐसे में उसे खांसी आई, तो उसने आगे उसके अपने रुमाल रखा, टिश्यू रखा, तो टिश्यू पे ब्लड आया। तो वो कमर भी बहुत परेशान हो गया और आसफा भी। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर अब डॉक्टर के पास चले। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को बताया पूरी जो थी उसकी कंडीशन, वो बताई कि ऐसे खांसी मुझे आज से 3 महीने पहले भी लगी थी, लेकिन फिर रुक गई। अब दोबारा से शादी से कोई 1 हफ्ता पहले मुझे फिर जो है मेरी खांसी तेज हो गई, और अब आज जो कि फर्स्ट टाइम जो है मैंने खांसी की है और ब्लड आया है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक है, ये मेडिसिन लें, और इंजेक्शन दिया उसको, और कहा कि कुछ टेस्ट हैं जो कि आपने ये टेस्ट करवाने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ब्लड ले लिया और टेस्ट रिपोर्ट जो है उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद आप आके पता करना। जब 2 दिन व्यूअर्स गुजरे तो आसफा और उसके हस्बैंड गए। तो जब उन्होंने देखा, रिपोर्ट दी, तो उन्होंने बता दिया कि ये मसला है, तुम्हें तो फेफड़ों का कैंसर है, तो वो भी लास्ट स्टेज पे। तो बहुत परेशान हो गया अपना उसका हस्बैंड कमरुद्दीन, और आसफा भी बहुत परेशान हो गई। घर आए तो आते के साथ ही सास ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये रिपोर्ट आई है। तो वो कहती अल्लाह अल्लाह, अब तो मुझे पूरा घर ही जरासीमों से भरा हुआ है, अब तो मुझे पूरा किचन साफ करना पड़ेगा, पूरे घर, ये बिस्तर, हर चीज़। तो वो अपने बेटे को कहती, पहले भी वो अपने बेटे को अपनी उंगलियों पे नचाती थी,
उस वक्त भी अपने बेटे को उसने एक साइड पे ले ली और कहने लगी, बेटा इसको बहुत बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, हमें इतना पैसा इस पे नहीं लगाना कि हम इसका इलाज करवाएं, ठीक है, इसको इसकी माँ के घर छोड़ा, ये जरासीम है और तुम्हें भी लग जाएंगे और मुझे भी लग जाएंगे। बेटे को इस तरह से उसने अपने हाथ में लिया कि बेटे ने फौरन अपनी वाइफ को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, जिससे उसने कस्में खाई थी, वादे किए थे कि हम मरना जीना साथ होगा, तुम्हारे हर दुख सुख का, जो तुम्हारा दुख सुख होगा वो मेरा होगा, लेकिन वो सब झूठ थे, ठीक है, सब कुछ झूठ साबित हुआ। और वो अपनी मिसेस को गाड़ी में बिठाया और जब उसका घर आया तो उसने कहा कि अपना बैग ले जाओ और उतर जाओ। तो उसने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा बैग लेके अंदर भी नहीं छोड़ के आऊंगा, तुम ऐसा करो कि तुम चली जाओ। तो वो बेचारी जब वो जोर से बोला तो उसने अपना बैग उतारा और उतर गई। घर गई तो वो बहुत रो रही थी अपने वालिद के पास, अपनी वालदा के पास। वालिद भी उसके बहुत अच्छे थे, वालदा भी बहुत अच्छी थी। वालिद और वालदा ने अपनी दोनों बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की थी, उन्हें पढ़ाया था, सब कुछ किया, आला तालीम दी और उसको साथ साथ तरबियत भी दी, जिससे कि उस तरबियत से उसको पता था कि जैसे बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, ऐसे ही बड़े उसकी सास कुछ भी कहती लेकिन वो आगे से कभी भी नहीं बोलती। जब उसने कहा इसको छोड़ा तो फिर भी वो कुछ नहीं बोली। जब उसके हस्बैंड ने डांट से प्यार से उसने एक बार बोला कि आप ऐसा ना करें, तो फिर भी वो चुपचाप आगे बदतमीजी नहीं की और अपने घर आ गई और बहुत रो रही थी। तो उसके वालिद ने कहा कि हम अदालत में जाएंगे, और वो खुद कह रहा था कि मैं जो है ना अदालत के थ्रू तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो उन्होंने एक वकील की जो कि लेडीज थी और उससे मशवरा किया। तो उसमें जो वकीलनी थी उसने जब उधर उन्होंने पर्चा करवाया, जज के पास गए, केस दायर करवाया, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया है। ये जो 2 बच्चियां थी इसका नाम आसफा है, जो छोटी है शाजिया, इन्होंने हमें शाजिया दिखाई और बाद में जो निकाह था और जब हुआ तो लड़की हमें बीमार दे दी जाके, यानी कि आसफा, शाजिया दिखा के आसफा दे दी। तो वकील ने फिर जो है वो कहा, जज साहब ये सब झूठ है, ये फेक कहानी सुना रहे हैं। जब इन्हें ये पता चला कि अपना आसफा जो है वो उसे फेफड़ों का कैंसर है, तो इन्होंने उसे छोड़ दिया। उस वक्त इनका काम था कि उसका इलाज करवाते, वो इनकी बहू थी, इसका बेटा इतना चाहता था, तो कहाँ गई वो चाहत, और इस वक्त इन्होंने छोड़ दिया। और जब हमने ये केस किया तो उसके इतनी अरसे के बाद इन्होंने ये वाला इशू उठाया, इनके वकील ने, कि लड़की दिखाई दूसरी और भेज दी दूसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब किसी बच्ची का निकाह होता है तो उसके पूरे क्वाइफ दिए जाते हैं, यानी कि उसका ID कार्ड होता है, हर चीज होती है। तो उस वक्त 3 हफ्ते जब शादी का इनको नहीं पता था कि उसको कैंसर है, तो उस वक्त तक ये क्यों खामोश रहा? उस वक्त तक इसको क्यों नहीं पता चला कि ये लड़की दूसरी है जो घर पे आई है? तो जब उसने इशू उठाया, वकील ना बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका वकील बहुत हरामी था, कमरुद्दीन का। वो उल्टी बात करता, जिससे वो जो लड़की वाले थे उन्हें बहुत तकलीफ होती। तो आखिरकार वकीलनी ने कहा कि आप, वो बहुत रो रहा था, उसका बाप कहता कि मैं सुबह जाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ और रात को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इससे हमारा गुजारा होता है, हम बच्ची की कैसे इस केस पे पैसे लगाएं और कैसे हम अपनी बच्ची का इलाज करवाएं, मेरी बच्ची जो मौत की तरफ जा रही है। तो वकीलनी ने कहा कि जो वकील थी उसने कहा कि जो निकाह के वक्त आपने कोठी इसके नाम लगवाई थी और उस वक्त ये जो 3 आपने उस वक्त अपनी रिक्वायरमेंट दी थी, पहली ये कि जब हक महर है तो उसमें अपना इसकी कोठी जो है हक महर में, दूसरा अगर कमरुद्दीन पहले भी 2 लड़कियों को छोड़ चुका है, अगर इसको छोड़ा तो यानी कि आसफा को अगर छोड़ा तो इसका जो कारोबार है, जो इसका बिजनेस है, वो सारा मालिक जो है वो हो जाएगी अपना आसफा मालिक। और 10,000 जो था इसने महीने का उसको किया हुआ था कि खर्चा है 10 महीने का। तो उसने कहा ऐसा करो कि मैं एक आपको देती हूँ बंदा जो कि घर खरीदेगा और ले जाओ, उसको विजिट करवाओ और जाके वो घर बेच के तो अपनी बेटी का इलाज करवाओ। तो उन्होंने कुछ वकील ने उसको समझाया, तो उसका बाप फौरन एक बंदे को लेके चला गया
जो कि बिल्डर था और वो घर खरीदता था। और वो जब उनका घर का बैल दी तो उन्होंने दरवाज़ा खोला कमरुद्दीन ने, तो उसने बोला तुम फिर आ गए हो? उसने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि ये घर दिखाना है इसको। तो ये कौन है? ये वकील ने भेजा है इसको और ये घर खरीदेगा, ये अपना इसका काम ही ये है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं ये घर मेरा है। उन्होंने कहा बस आप पीछे हो जाओ। वकील साहबा ने उन्हें समझा के भेजा था कि उनकी कोई बात नहीं सुननी, उन्हें इग्नोर करना है और ऐसा करके घर का विजिट करवाना है। पूरा घर का विजिट करवाया तो उसकी माँ बहुत चलाई, कहने लगी, गालियाँ देने लगी। वो तो शुरू से ही बदतमीज़ थी, उसको तो पता ही नहीं था कि तमीज़ क्या होती है और कि अखलाक क्या होता है। अखलाक से गिरी हुई बातें करना तो उसका रोज़ का यही था हर एक के साथ। तो ऐसे में वो लोग विजिट करके जब वापस आए तो ऐसे में वो बाहर निकला, उसकी वालदा कहने लगी कमरुद्दीन की कि करो अपने वकील को फ़ोन, इतना पैसा खा लिया उसने हमारा और ना केस को किसी तरफ बचाया और ऊपर से ये जो घर है वो कहता था कि कोई नहीं ले सकता। आज वो विजिट करवाने आ गया, कल को वो कहते हैं 2 करोड़ का ये बिक जाएगा और उससे हम अपनी बच्ची का इलाज करवाएंगे। तो ये क्या हो गया? जब वो वकील को फ़ोन करता है, उसकी वालदा वकील को गालियाँ देती है, तो वकील कहता है कि ऐसा करो कि कमरुद्दीन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई तुम्हारा घर नहीं ले सकता। जब वो बाहर निकलता है तो एक गाड़ी उधर से आ रही होती है, गाड़ी वाले का मोबाइल गिर जाता है और वो ऐसे पकड़ने लगता है तो गाड़ी जो है वो उसको कमरुद्दीन जो रोड पे चल रहा था उस तरफ होके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि बहुत सी चोटें आती हैं कमरुद्दीन को और उसकी दोनों टांगें जो होती हैं वो उसमें अजाया हो जाती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज करता है और बड़े अफसोस के साथ उसे कहता है, उसकी वालदा पास होती है कि कमरुद्दीन हमने बहुत कोशिश की, जहर इतना फैल चुका था कि तुम्हारी दोनों टांगें चली गई। तो कमरुद्दीन को उस वक्त एहसास हुआ कि बीमारी तो किसी वक्त भी आ सकती है, तो मैंने अपनी बीवी को बीमारी में छोड़ दिया तो इस वक्त मुझे कौन संभालेगा। वो इसी तरह वो बस अपना हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल से कुछ दिन रहा तो डॉक्टर ने कहा ले जाओ, बस इसकी घर में केयर करनी है, इसका इलाज जो है ये पाकिस्तान में तो है नहीं, बाहर ही अगर, बल्कि इसका तो अब टाइम जो है बहुत मुश्किल है। ऐसे में वो अपने घर आ जाते हैं तो वकील साहब जो है लड़की को उसकी वालदा बताती है कि वो ऐसे उसको पानी देने लगती है, तो कहती है उठो बेटा, बहुत बीमार होती है बच्ची। तो कहती है कि ऐसे कमरुद्दीन का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके हाथ से वो गिलास शीशे का टूट जाता है। उसको इतना दुख होता है क्योंकि वो उसका शोहर था और वो तो दिल से उसे चाहती थी, दिल से प्यार करती थी। उसका क्या कसूर था कि वो बीमार हो गई, उसको कैंसर हो गया तो उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो उसकी बीवी थी, उसको अपना हस्बैंड समझती थी। उसको इतना दुख हुआ कि वो बेहोश हो गई। जब होश आई तो वकील साहब को उसकी वालदा ने बताया तो वकील ने कहा कि चलो, बस कुछ आराम से वकील ने उसको समझाया और कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। जब वकील साहब ने दरवाज़ा खटखटाया तो वकील ने कहा कि तुम्हें एक मैं नसीहत करती हूँ कि तुमने, जब वो औरत बहुत बदतमीज़ है तुम्हारी सास, वो कितनी भी बदतमीज़ी करे, जैसे तुमने आज तक उसके सामने नहीं बोली, तुमने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना, तुम जाके अपने हस्बैंड का पता ले लो। उसने वकीलनी को कहा कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं और उनका एक्सीडेंट हुआ, इस वक्त मेरी उनको ज़रूरत होगी कि उन्हें कौन संभालेगा। तो वकीली ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम लास्ट कोशिश करना चाहती हो तो हमारा तो ये दुआ हमारी है कि अगर किसी का घर बस जाए तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, इसमें भी मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तो ऐसे में जब उसका दरवाज़ा खटखटाया तो वो जो औरत थी कमरुद्दीन की वालदा, तो कहने लगी तुम इधर, वकील को गाल दे के कहने लगी तुम कैसे आई। उसने कहा बीबी चल मैं अभी थाना इधर पुलिस बुला लूंगी, तुम बहुत बदतमीजी हो, लड़की है उसका घर है, वो आई है अपने घर में आई है, कहीं नहीं आई। और सुनो मेरी बात, उसको कहने लगी जाओ तुम अंदर उसका पता ले लो, देख लो। वो अंदर चली जाती है और उसको समझाती है कि तुम अपनी जबान की वजह से ना तुम मोहल्ले में किसी से लगा सकी, ना अपने बेटे का, पहले 2 बार ऐसे घर उजाड़ा, तीसरी बार ये कितना बड़ा घर है, इसमें अगर तुम चाहो तो कितने लोग रह सकते हैं, लेकिन एक तुम्हारी जबान जो इतनी बड़ी है, इतनी बदतमीज हो कि किसी को रहने नहीं देती, तो क्या मरोगी तो कब्र में इसको साथ ले जाओगी। काफ़ी वकील जो थी उसको बातें समझा रही थी और काफ़ी उसकी इंसल्ट कर रही थी, जिससे उसकी गैरत थोड़ी थोड़ी जाग रही थी। उधर जब लड़की अपने हस्बैंड बीमार के पास पहुंची
तो उसने देखा तो कहता आसफा तुम इधर कैसे आई हो, मेरा मजाक उड़ाने आई हो, देखने आई हो कि मैं मर गया हूँ या जिंदा हूँ। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जब मुझे ये पता चला कि आप बीमार हैं तो मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मैं आपकी खैरियत पूछने के लिए आई हूँ। उसने कहा कि खैरियत वाला तो कोई मैंने छोड़ा ही नहीं तुम्हारे साथ, तो मैंने इतनी ज्यादती की कि जब तुम इस तरह मुझे पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ के आ गई, और तुम रो रही हो कि मैं बीमार हूँ, तो तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो तुम, ये बताओ। उसने कहा कि बस वो रोती रही। तो उसने कहा कि अगर मुझे कैंसर ना होता, तो अगर आपके साथ ये हादसा होता, तो उसने कहा तो फिर तुम मुझे छोड़ देती। उसने कहा नहीं, मैं तो कभी ना छोड़ती आप, मैं आपका साथ देती, आपका ख्याल रखती, आपको इतना मसलन कि आपका ख्याल रखती कि आप बिल्कुल, आपको मैं ठीक कर देती, आपकी इतनी खिदमत करती। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा छोड़ना तो मैं भी नहीं तुम्हें। उसने कहा आज भी मेरे दिल में सिर्फ आप हैं, भले आपने मुझे छोड़ दिया। तो उसने कहा फौरन कमरुद्दीन ने, तो मेरे दिल में भी तुम हो, लेकिन मुझे मेरी वालदा ने मजबूर किया था। तो उसके दिल में एकदम वो उस ख्याल में चला गया कि वालदा ने उसे क्या कहा था। अभी बैग उसने उसे यही कहा था कि तुम इस पे कोई भुतान लगाओ, इस पे कोई गंदा इल्जाम लगाओ और इसकी वालदा के गारे से छोड़ आओ। तो उसने, कमरुद्दीन ने कहा जैसा कि मेरी दोनों बीवियों का पहले आपने इल्जाम लगाया है, तो वो भी झूठ था बीबर्स, वो भी झूठ था ना। तो वो पहली दोनों इस तरह थी जैसा कि वो औरत ने उसके बारे में कहा। किसी की बेटियों को जब ब्याह कर लाते हैं तो उसकी इज्जत करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। वो बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, किसी की बेटी को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि अगर सास सख्त है तो अपने बेटे को उसने अपने हाथ में ले लिया होता है। तो बेटे को चाहिए जब किसी बेटी को लेके आए तो माँ को माँ की जगह पे रखे और बीवी को बीवी की जगह पे रखे। क्यों कि बेटी भी, वो भी अपना घर छोड़ के आई होती है, उसको भी प्यार की जरूरत होती है, हमदर्दी की जरूरत होती है। तो ऐसी माओं से अपील है, ऐसी सासों से अपील है, जब किसी की बेटी को लेके आए, अगर ऐसी नहीं है वो, उसमें ऐसी कोई आदत नहीं है, कोई ऐसी कि वो लड़कों के साथ बातें करती है या क्या करती है, जब तक किसी को देखे ना तो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, किसी की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो भी बस मेरी यही थी आज की स्टोरी जो कि मैंने आपको आज सुनाई। तो आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर मुझसे कोई गलती हो मेरी कहानी में, कोई लफ्ज़ों में, तो मैं माजरत चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।